हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग देखेंगे कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्प्रिंग एंड स्लैजर ओपन किए हैं। तो आप स्प्रिंग एंड स्लैजर डायरेक्ट लिख के भी गूगल में डायरेक्ट लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। और अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और साथ में देखेंगे कि अ, कैसे ये वर्क करता है और कैसे यहाँ पे ये मतलब कैसे हम लोग टेक्स्ट से हम लोग कैसे क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोजेक्ट सेक्शन में सबसे पहले हम लोग मैवन ले लेते हैं, फिर जावा यहाँ डिफ़ॉल्ट है और स्प्रिंग बूट का डिफ़ॉल्ट वर्जन ही रहने देते हैं। और यहाँ मेटा डेटा में ग्रुप, और हम ग्रुप में जो दे देते हैं कॉम डॉट कोड विथ सौरभ। और आर्टिफैक्ट में दे देते हैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट। सो आर्टिफैक्ट जो होता है वो हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है। तो मैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट नेम दे देता हूँ यहाँ पे क्यू आर कोड जनरेटर। तो देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैकेज नेम जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसी को रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। साथ में पैकेजिंग नेम और डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और जावा 17 डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद हमें दो डिपेंडेंसी ज़रूरत होगा, बट यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं है तो मुझे उसको बाहर से डाउनलोड करना होगा। तो इसके बाद हम लोग करते हैं जनरेट बटन पे क्लिक प्रोजेक्ट जनरेट करने के लिए। और हमारा ये प्रोजेक्ट जनरेट हो गया है। और जनरेट होने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्ट ऑल करने में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन क्या होगा, तो हमने क्या किया, एक वर्क स्पेस बना के रखा है एस टी एस का। और मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ और देखिए देख सकते हैं आप दिस पीसी में सी ड्राइव, और सी ड्राइव में यहाँ पे एस टी एस, और एस टी एस में एस टी एस प्रोजेक्ट। मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया। तो देख सकते हैं हमारा ये क्यू आर कोड जनरेटर, ये हमारा पैक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है और सारा मेवन एसआरसी। और इसके बाद हम लोग ओपन कर लेते हैं एस टी एस। तो हमने ओपन कर लिया एस टी एस। अब क्या करेंगे कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट जो हमने एस टी एस प्रोजेक्ट में रखा, उस प्रोजेक्ट को अपने एस टी एस जो कि हमारा आईडी है, इसमें हम इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना होता है, फाइल पे, देन इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा, इंपोर्ट ऑप्शन पे। और उसके बाद मैवन मैवन के अंदर देखिए एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मैवन प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रूट डायरेक्टरी, दैट मीन्स जहाँ भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लिया और हम फिर से आ जाते हैं दिस पीसी में सी ड्राइव। और सी ड्राइव में हमारा एस टी एस है, और एस टी एस में एस टी एस प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट किया। और हमारा यहाँ पे देखिए पॉम डॉट एक्सएमएल, दैट मीन्स मैबन हमारा सेलेक्ट हो गया। और हमारा यहाँ पे सारा देखिए डिटेल मिल रहा है। मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड हमारा ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया है एस टी एस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस टी एस है। और यहाँ पे देखिए कुछ डिपेंडेंसी जो मतलब जो डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट का है वो हमारा डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैवेन जे फॉर जावा। और यहाँ पे देखिए सोर्स है, देन सोर्स मेन जावा कॉम कोड विद सौरभ। और यहाँ पे हमारा मेन क्लास है। तो ये हमारा जो क्लास है ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं कि स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टार्टेड है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर है, तो इसको रहने देते हैं। और इसके बाद हमें दो डिपेंडेंसी का ज़रूरत होगा। एक तो हमारा चाहिए गूगल का कोर कोर, और दूसरा डिपेंडेंसी चाहिए जावा एससी। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम को। और यहाँ गूगल में मैं सर्च करता हूँ मैवेन रिपोजिटरी, या मैवेन अगर आप डिपेंडेंसी सर्च करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैवेन डिपेंडेंसी, मैवेन रिपोजिटरी सर्च ब्राउज एक्सप्लोर।
और यहाँ पे हमें देना होता है दैट मीन्स ग्रुप आईडी। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रुप चाहिए तो मुझे यहाँ पे चाहिए com.google.jetxing। ये ग्रुप आईडी लिखने के बाद हमें सर्च बटन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं जेड एक्स आई एन सी कोर, और दूसरा जो डिपेंडेंसी चाहिए एक जेड एक्स आई एन सी जावा एस ई एक्सटेंशन। तो एक एक करके हम लोग इसको डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से ले लेता हूँ 3.5.2, और मैं यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने से ये हमारा कॉपी हो गया है। और कॉपी होने के बाद ये जो डिपेंडेंसी का यहाँ पे ये डिपेंडेंसी है, मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हमें pom.xml फाइल को ओपन करना है। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज, ये हमारा मेन टैग है। इस मेन टैग के अंदर अभी देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा जो है दो टैग, दैट मीन्स एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर जो डिफॉल्ट है, और दूसरा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, है ना। तो ये दोनों डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने और टेस्ट करने के लिए है। तो मैं जो कॉपी किया उस डिपेंडेंसी को इसके बीच में मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमारा एक डिपेंडेंसी ऐड हो गया है। दूसरा डिपेंडेंसी को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसके लिए एक बैक बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे फिर से आ गया JXING जावा SC एक्सटेंशन। उसके बाद मैं यहाँ 3.5.2 वर्जन पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा मतलब इसलिए टाइप से है। मैं इसको यूज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F। तो ये हमारा ऑटो फॉर्मेट ले लिया है इस शॉर्टकट के यूज़ करके। इसके बाद हमारा ये जो मैवन का जो हमने यहाँ पे यूआरएल ऐड किया था, ये हमारा डिपेंडेंसी के साथ हमारा ये डाउनलोड करके यहाँ पे चार फाइल को कॉन्फ़िगर कर देगा हमारे प्रोजेक्ट के साथ। अब ये हमारा जो मेन पैकेज है, देख सकते हैं यहाँ पे com.cod. या फिर इस लोकेशन, ये दोनों सेम ही लोकेशन है। तो मैं इस पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, और क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ QR कोड जनरेटर। देन फिनिश कर लिया। तो ये हमारा देखिए एक न्यू क्लास क्रिएट हुआ है, और इस क्लास में हम लोग कोड लिखेंगे। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इसके अंदर आ गए QR कोड जनरेटर में। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा मेन, और मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोल स्पेस STS में। ये हमारा शॉर्टकट की है प्रीडिफाइन मेथड को यहाँ पे पॉपअप ओपन करने के लिए। दैट मीन्स ये हमारा सजेशन बॉक्स ओपन हो गया, और आप देख सकते हैं ये सजेशन बॉक्स में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैं इसको इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग डेटा तैयार कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए, मतलब किस तरह का डेटा को हमें मतलब QR कोड के अंदर मतलब पुट करना है। दैट मीन्स QR कोड में क्या क्या डेटा कंटेन कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यूजर आईडी, और साथ में यहीं पे वैल्यू ले लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमारा जो यूजर आईडी 101 है, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं यूजर नेम। सो स्ट्रिंग यूजर नेम, और यूजर नेम में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सौरभ कुमार। दो फील्ड मैंने ले लिया। तीसरा मैं एड्रेस ले लेता हूँ स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू, और एड्रेस में मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ कोलकाता। और उसके बाद यूज कर देता हूँ स्ट्रिंग ईमेल, और मैं यहाँ पे एक ईमेल ले लेता हूँ लर्न कोड विद सौरभ .gmail.com।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये सारा डेटा प्रिपेयर हो गया। अब इसके साथ हम लोग एक और ले लेते हैं, मोबाइल नंबर स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर। और मैं यहाँ से रैंडम एक नंबर चूज कर लेता हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा 10 डिजिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये सारा डेटा को कॉन्केटिनेट कर लेते हैं एक वेरिएबल में, तो जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग यूजर डेटा। और मैं यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ कि जो हमारा मतलब क्यूआर कोड में स्कैन करने के बाद जो हमारा जो भी वैल्यूज हैं, दैट मीन्स हमारा नेम या फिर जो डेटा है वो किस तरह का फॉर्मेट में हो और किस तरीके से ये आए। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ यूजर आईडी। और यूजर आईडी देन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ यूजर आईडी प्लस एंड वैल्यू, सो यूजर आईडी। और देन मैं लाइन चेंज कर देता हूँ कि नेक्स्ट वैल्यू हमारा न्यू लाइन में है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और देन मैं इंटर किया, इंटर करने के बाद हमारा ये यहाँ पे यूज करता हूँ यूजर नेम, सो यूजर का यू कैप्स यूजर नेम क्लोन। एंड यूजर नेम का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ यूजर नेम। देन मैं यहाँ पे न्यू लाइन स्लैश एन। एंड यूजर नेम के बाद आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस है, तो मैं इसको एड्रेस ले लेता हूँ, एड्रेस एड्रेस एंड कोलन और देन प्लस एड्रेस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ। एड्रेस हो गया, देन न्यू लाइन स्लैश एन, देन इंटर। और एड्रेस के बाद मैं ईमेल और हमारा ईमेल आईडी ईमेल, देन न्यू लाइन एंड email ID, then mobile number। So mobile number, then mobile number value, so मेरा है मोबाइल नंबर। एंड अब ये हमारा लास्ट डेटा है, तो मुझे यहाँ पे न्यू लाइन दे या ना दे इससे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन नहीं देता हूँ। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो ये हमारा फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी, देन स्लैश एन एंड देन यूजर नेम, देन एड्रेस और ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर। तो ये हमारा यहाँ पे सारा डेटा मैंने ले लिया है। देन अब मैं यहाँ से डायरेक्टरी चेक करूँगा कि जो हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा उसका लोकेशन क्या होगा। तो मैं यहाँ से लोकेशन सेट कर रहा हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो इसी प्रोजेक्ट में एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। और न्यू फोल्डर बनाने के बाद मैं उस न्यू फोल्डर में जो भी मेरा क्यूआर कोड जनरेट होगा उस कोड को मैं उसी फाइल उसी डायरेक्टरी में रखूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन है, या तो मतलब अगर फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो हमारे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है ना। और अगर सेकेंड टाइम रन करूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्टरी होगा। तो मुझे दोनों कंडीशन लेके चलना होगा। पहले चेक करना होगा कि जो हमारा डायरेक्टरी है, दैट मीन्स जो हमारा कंटेनर डायरेक्टरी है उस वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा स्ट्रिंग डायरेक्टरी पाथ इक्वल टू, और मैं ये जो फोल्डर होगा उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्यू आर कोड, क्यू आर कोड। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो हमारा देखिए एक अभी जो नेम लिए हैं, जो हमारा न्यू फोल्डर बनेगा उसका नाम होगा क्यूआर कोड। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग फाइल पाथ, और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टरी dir पाथ
डॉट फाइल सॉरी डायरेक्टरी पाथ प्लस फाइल डॉट सेपरेटर एंड देन हमारा जो फाइल का नाम होगा उस फाइल का नेम क्या होगा, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो फाइल जनरेट करूँगा उसका नाम क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दैट मीन्स हमारा जो फाइल नेम होगा वो फाइल नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं यूजर QR कोड। तो ये हमारा मतलब फाइल पाथ हमने बना लिया कि एक फाइल होगा और मतलब एक फोल्डर डायरेक्टरी बनेगा और साथ में हमारा जो अ, और जो हमारा QR कोड बनेगा उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा यूजर QR कोड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे देन हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो डायरेक्टरी एग्जिस्ट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ पाथ और यहाँ पे यूज करता हूँ पाथ डायरेक्टरी इक्वल टू चेक कर लेता हूँ फाइल सिस्टम्स डॉट गेट डिफॉल्ट डॉट गेट पाथ। और पाथ में मैं यहाँ पे जो हमारा जो पाथ है मैं यहाँ पे पास करूँगा जो हमारा डायरेक्टरी पाथ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ मतलब दैट मीन्स DR पाथ और मैं यहाँ पे पाथ को लेके मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे देखिए पाथ जो है इस पाथ को हमें इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ देन ओपनिंग क्लोजिंग एंड इफ मैं चेक करता हूँ फाइल्स डॉट एग्जिस्ट और फाइल डॉट एग्जिस्ट और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फाइल डॉट एग्जिस्ट और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करूँ पास करूँगा डायरेक्टरी। तो हमारा जो डायरेक्टरी है dir और यहाँ पे देखिए फाइल एग्जिस्ट और यहाँ पे नॉट इक्वल टू फाइल एग्जिस्ट। सो अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो देन ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूज करता हूँ जो मैं डायरेक्टरी न्यू क्रिएट करूँगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल्स डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। सो यहाँ पे यूज करता हूँ क्रिएट डायरेक्टरीज और यहाँ पे मैं पास करूँगा तो जो हमारा डायरेक्टरी है तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ डायरेक्टरी और देन हमें यहाँ पे इसको यहाँ सिंगल यूज करना है। तो देन हमारा यहाँ पे फाइल्स डायरेक्टरी देन हमें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करना होगा, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सराउंडेड विद ट्राई कैच। तो हमारा ये हो गया फाइल्स डॉट क्रिएट डायरेक्टरी और यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वहाँ पे हैंडल हो जाएगा कैच ब्लॉक से। देन यहाँ पे मैं फाइल्स अगर क्रिएट हो गया दैट मीन्स हमारा एक न्यू फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद मैं एक चाहता हूँ कि हमारा जो कंसोल है उस पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाए, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सिस आउट और इसमें यूज कर रहा हूँ डायरेक्टरी क्रिएटेड। सो डायरेक्टरी क्रिएटेड और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पाथ। तो तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे या तो हम डायरेक्टरी क्रिएटेड डायरेक्टली दे सकते हैं और देन हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा जो ऑटो जनरेटेड कोड है मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये हमारा इफ का क्लोजिंग कैच का क्लोजिंग है। देन हमारा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला QR कोड का पैरामीटर सेट करते हैं कि हमारा जो QR कोड होगा उसमें कितने पैरामीटर होंगे, तो जिसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे मैप और यहाँ पे यूज करता हूँ हिंट हिंट मैप इक्वल टू
न्यू हैच मैप, एंड यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि जो हमारा जो मैप होगा उसका मतलब दैट मीन्स हमारे जो मैप में हमारा की वैल्यू क्या होगा एंड पेयर वैल्यू क्या होगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इनकोडेड, सॉरी इनकोड और हिंट टाइप, एंड सेकंड पैरामीटर यूज़ करता हूँ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट मैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इनकोड हिंट टाइप को भी। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें सेट करेंगे पैरामीटर में, दैट मीन्स हमारा पैरामीटर जो होगा इनकोड टाइप का क्या होगा और किस तरह का वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। तो मैं यूज करता हूँ हिंट मैप डॉट पुट, और यहाँ पे की वैल्यू देता हूँ यहाँ पे इनकोड इनकोड हिंट टाइप डॉट कैरेक्टर सेट, या एंड यहाँ सेकंड पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे UTF -8 और देन सेमी कॉलन। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बिट मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इक्वल टू न्यू मल्टी फॉर्मेट राइटर। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मल्टी फॉर्मेट राइटर को, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो न्यू मल्टी फॉर्मेट राइटर डॉट इनकोड, एंड यहाँ पे मैं मेरा जो डेटा है वो डेटा हमारा है यूजर डेटा में, तो मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ यूजर डेटा। सो बेसिकली जो इनकोड मेथड है, इस इनकोड में हमें देखिए पास करना होता है कंटेंट, दैट मीन्स हमारा जो डेटा है, और सेकंड पैरामीटर हमें फॉर्मेट पास करना होगा कि हमारा जो बार कोड का फॉर्मेट कैसा है। उसके बाद थर्ड पैरामीटर हमें विड्थ देना है एंड फोर्थ पैरामीटर हमें हाइट देना है। तो फर्स्ट पैरामीटर में मैंने डेटा दे दिया, जो हमारा डेटा हम लोग कॉन्केटिनेट किए थे यूजर डेटा में, मैंने पास कर दिया। एंड सेकंड पैरामीटर हमें चाहिए यहाँ पे बार कोड का फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बार कोड फॉर्मेट डॉट QR कोड। इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है विथ देना है, तो विथ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 300 एंड हाइट भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 300, एंड साथ में उसके बाद हमें देना है कि इसका लोकेशन क्या हो, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हिंट मैप। तो हिंट मैप वही है जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने QR कोड को मैप किया था कि दैट मीन्स हमारा जो QR कोड होगा वो किस तरीके से मैप होगा। तो मैं चलिए हम इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ न्यू मल्टी फॉर्मेट डॉट इन कोड एंड यूजर आईडी एंड कोड। तो यहाँ पे मल्टी फॉर्मेट राइटर में एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ सराउंडेड विद, हैंडल कर लेता हूँ इसको सराउंडेड विद ट्राई कैच यूज करके। तो मैं यहाँ पे ये हैंडल कर लिया, और साथ में हमारा देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ से हमारा जो इसका जो जनरेशन करने का काम यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद हमें QR कोड जनरेट करने के बाद अब हमें इसे सेव करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा हो गया है। इसके बाद हम लोग करते हैं कि जो QR जनरेटेड फाइल है उसे किस लोकेशन में सेव करना है, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लोकेशन कि हमारा लोकेशन क्या होगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैट्रिक्स टू इमेज राइटर
मैट्रिक्स टू इमेज राइटर डॉट राइट टू स्ट्रीम। और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दे देना है और सेकंड पैरामीटर में हमें पास करना है कि मतलब जो फॉर्मेट होगा उसका क्या फॉर्मेट होगा। तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, हमारा जो फॉर्मेट है वो हमारा पीएनजी होगा और साथ में हमारा यहाँ थर्ड पैरामीटर है। और थर्ड पैरामीटर में पास कर लेता हूँ कि जो हमारा जो फाइल है वो हमारा फाइल कौन से लोकेशन में हो, तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसमें हमें पास करना है पाथ, दैट मीन्स हमारे जो फाइल का जो पाथ है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फाइल पाथ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यूज किया है मैट्रिक्स टू इमेज राइटर डॉट। सो इसको इंपोर्ट कर लिया, देन हमारा ये यहाँ पे देख सकते हैं राइटर में हमें चाहिए था यहाँ पे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडल करना होगा, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ यहाँ पे और साउंड राउंड भी ट्राई, और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ऐड कैच क्लाउज टू सराउंडिंग ट्राई। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे राइटर एक्सेप्शन, देन यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीपल कैच यूज हो गया है, दैट मीन्स हमने मल्टीपल लेयर पे हैंडल किया। अगर फर्स्ट हो राइटर एक्सेप्शन तो देन फर्स्ट ब्लॉक हैंडल होगा, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर फाइल नॉट फाउंड होगा, अगर फाइल नॉट फाउंड अगर किया तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो इसके लिए यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। और थर्ड वन हमारा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे तीन कैच यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो एक ही कैच में आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे राइटर एक्सेप्शन है, देन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे फाइल आउटपुट एक्सेप्शन। तो उसके लिए यूज करना होगा और ऑपरेटर। और इसके साथ साथ आपको चाहिए इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, तो एक और यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप दोनों अगर एक साथ यूज करते हैं तो फिर इसका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का फिर रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये आप चाहो तो आप इसको हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो मैं एक ही कैच ब्लॉक में दो अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलर क्लास यूज कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एरर होगा, तो यहाँ पे और अगर आप चाहते हैं कि अपना मैसेज कुछ हो तो आप यहाँ पे अपना मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मैसेज दे देता हूँ कि अगर इन केस अगर हमारा कुछ भी जनरेट हो, तो एक्सेप्शन जनरेट हो, तो हमारा मैसेज यहाँ पे आ जाए। तो साथ में हम लोग यहाँ पे मैसेज देते हैं एरर जनरेटिंग क्यूआर कोड। और साथ में जो सिस्टम जनरेटेड जो जनरेटेड मैसेज होगा, मैं इसको यूज कर लेता हूँ ई देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है ई डॉट गेट मैसेज। तो साथ में हमारा और हमारा देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारा ये राइट होगा, दैट मीन्स हमारा जो क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। और जनरेट होने के बाद हमारा जो जनरेट करने के बाद जो हमारा राइट हो गया है फाइल में, तो ये हमारा जनरेट होगा। और जनरेट होने के बाद मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करूंगा, जो कि हमें यहाँ पे पता चले कि ये जो काम है ये सारा 100% सक्सेसफुल हो गया। तो एक कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सिस आउट स्टेटमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूज कर रहा, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्यू आर कोड जनरेटेड। तो फ्रेंड अब ये सारा काम हो गया, और उसके बाद हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमारा कोड को। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो न्यू जो डायरेक्टरी क्रिएट होगा वो उसका जिसका नाम इसका नाम होगा क्यूआर कोड। और साथ में हमारा जो फाइल का नाम है यूजर कोड ओके। यहाँ पे ऐड हो करना होगा एक्सटेंशन, दैट मीन्स हमारा जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ये यहाँ से मिस हो गया था। मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ पीएनजी।
दिन मैं ऐसा सेव कर रहा हूँ और सेव कराने के बाद हमारा यहाँ पे कोड गुड लग रहा है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन एच स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और दिन मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा देख रहे हैं सोर्स पैकेज है जिसके ऊपर हमारा जो क्यूआर कोड है, तो ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया है।